अनन्यता मतलब न अन्य अनन्य, जैसे न उचित अनुचित। अगर हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन साथ में संसार की भी भक्ति कर रहे हैं, संसार से में भी हमारा अटैचमेंट है, तो फिर हम अनन्य नहीं हैं। अनन्यता में बाधा है ये। या फिर भगवान की भक्ति तो करते हैं, प्यार भगवान से भी है, और इधर संसार भी मेरा है, भी लगाया हुआ है, तो फिर हम अनन्य नहीं। माँ बाप से भी प्यार है, बच्चों से भी प्यार है, पत्नी से भी प्यार है, पति से भी प्यार है, तो हम भगवान के नहीं बन सकते। केवल भगवान ही हमारा है, ही लगाना पड़ेगा। इसका अभ्यास किया जाता है। सवेरे सवेरे उठ के 2 घंटा साधना करो, आंसू बहाओ, आंसू बहा के भगवान के सामने निवेदन करो, को हेल्प मांगो, गुरु की सहायता लो। तो गुरु की सहायता जब हम मांगेंगे तो गुरु हमारी हेल्प करेगा इसमें। यानी गुरु की कृपा से धीरे 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 जब हम अभ्यास करेंगे तो ये ही लग जाएगा। आप कहेंगे क्या हम माँ से भी प्यार न करें, बाप से भी प्यार न करें? न, शास्त्र आज्ञा नहीं देते। शास्त्र कहते हैं जिससे तुम्हारा प्यार होगा, जिसमें तुम्हारा अटैचमेंट होगा, मरने के बाद तुमको वही मिलेगा। बाप से प्यार है, बाप मरा, मरने के बाद कुकर्म के कारण बाप गधा बना, तो हमें गधे का बच्चा बनना पड़ेगा, उसी का बेटा बन के पैदा होंगे, फिर वही बाप मिलेगा हमें गधे के रूप में। तो संसार से प्रेम क्यों नहीं करना है? क्योंकि संसार में कोई भी प्रेमास्पद नहीं है। प्रेमास्पद केवल हरि और गुरु हैं बस। तो केवल इष्ट देव से ही प्रेम हो, उन्हीं से ही अटैचमेंट हो, तब जाके हम अनन्य कहलाएंगे। ये भी तो अनंत जन्मों से लगाया हुआ है हमने। यही हमारी गाड़ी अटकी हुई है। संसार से भी प्यार करते हैं और हरि गुरु से भी प्यार करते हैं। जड़ भरत हुए हैं भागवत में। जड़ भरत की आसक्ति एक हिरण में हो गई। जीवन भर भगवान की भक्ति किया, लेकिन जब बुढ़ापा आया, एक हिरण को डूबता हुआ देखा तो उन्होंने बचा लिया। उसकी माँ शेरनी नहीं, उसकी माँ हिरण भाग गई और वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा उसकी रखवाली करने लगे। तो पशु का ही बच्चा क्यों ना हो, बहुत भोला होता है, सुंदर होता है बचपन में, तो उसमें खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया तो मन का अटैचमेंट हो गया। देखो दया आ गई,
दया ना कोई बुरी बात नहीं, संतों में तो दया रहती ही है, लेकिन संसार के प्रति दया कर लिया तो आसक्ति हो गई। तो ये जड़ भरत जब मरे तो हिरण को गोद में लिया हुआ मरे, उसी को प्यार करते हुए मरे, तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। ये आख्यान हमारे महाराज जी के मुखारविंद से आप लोगों ने कई बार सुना होगा। तो पशु बने जड़ भरत, तो जब जानवर बने तो उनको पूर्व जन्म अपना आया, याद था कि किस प्रकार में मनुष्य था और मनुष्य से किस प्रकार हिरण बना। तो जब इतने बड़े परमहंस का इतना बड़ा पतन हो गया और हम लोग अपने माँ बाप, बेटा बेटी, स्त्री, भाई बहन से प्यार करेंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर संसार में जाएंगे। इतना बड़ा गुरु मिला है, सद्गुरु ऐसे मिले हैं हमें, शायद ही पूरे संसार में किसी को ऐसे सद्गुरु मिले हैं। तो इसका मतलब गुरु के वचन हमने ठीक ठीक पालन नहीं किया। अभी भी हम संसार से प्यार कर रहे हैं, तो इससे बढ़ करके और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। तो केवल महापुरुष से ही प्यार करो, भगवान से ही प्यार करो, तब जाके जन्म सुधरेगा। नहीं तो ऐसे अनंत बार हम नरक गए हैं, स्वर्ग गए हैं, मृत्यु लोक में भी कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर आदि के शरीरों में भटके हैं, फिर भटकेंगे। तो कम से कम हम इतनी कमाई तो कर लें कि हमें मनुष्य देह फिर मिल जाए। हमारे श्री महाराज जी हमारी रक्षा करते हैं, हमें कुकर्मों से बचाते हैं, छोटे छोटे दान लेकर के भी हमारी रक्षा करते हैं, कुसंस्कारों से बचाते हैं, प्रारब्ध काटते हैं। तो ऐसे गुरु को प्राप्त करके अगर हमने साधना नहीं की, भक्ति नहीं किया, तो क्या हम भगवान को मुंह दिखाएंगे? मरने के बाद यमराज जब हिसाब किताब करेगा, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? और हमें एक बार गुरु मिल गए हैं तो वही गुरु हमें दोबारा भी प्राप्त हो सकते हैं, फिर अगले जन्म में हमें सद्गुरु प्राप्त हो सकते हैं। और मनुष्य देह मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य देह तो इतनी सी भक्ति हमने की है कि हमें फिर मिल जाएगा, लेकिन सद्गुरु प्राप्त होना चाहिए, और वो भी श्री कृपालु जी महाराज जैसे सद्गुरु हमें प्राप्त होने चाहिए। तब जाके धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे और उनके मार्गदर्शन पर एक दिन हमें लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से हो पाएगी। और सावधानी हम बरतें, साधना हम करें। लाडली लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।